ओके, सो वेलकम टू ऑल दिस सेशन। यस्टरडेज वीडियो वी हैव डिस्कस कि ये जो ट्रेन लाइन होती है ना, ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट। और आई थिंक इफ यू रिमेम्बर ना, हमने यहाँ पे आपको बोला था कि ये डाउनफॉल जाना चाहिए यहाँ पे, एंड सी दी फॉल, है ना। यही बोला था। जस्ट कल का रिकॉर्डिंग जिन्होंने सुना होगा, कल का रिकॉर्डिंग 22 मिनट्स पे है, आप जाके देख सकते हो। कल का जो सेशन है, हाउ टू ड्रॉ ड्रॉ ट्रेन लाइन, उसमें 22 मिनट्स के बाद में मैंने बताया था कि यहाँ पे ये फिफ्थ अटेम्प्ट है, ये टारगेट नहीं देगा, ये नीचे आपको फॉल मिलेगा, और ये फॉल है। और आज का प्रॉफिट जो है इसी से हमने कमाया है। कल आपके सामने मैंने ट्रेड बताया था, ट्रेड लिया था, और ये फॉल मिला, और यहाँ से हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से कमाया है। तो यही बात है। ये मैं आई थिंक हर दूसरे तीसरे सेशन में, अभी जो रहेगा ना आगे के नेक्स्ट वीक से जो सेशन रहेगी बहुत पावरफुल रहेगी, जो जहाँ पे आप और हम लोग मिलके साथ में ट्रेड लेंगे। तो बस कंटिन्यूटी चाहिए, एंड प्रॉपर होमवर्क कंप्लीट कीजिए, प्रॉपर जो जो बोलता है उसको फॉलो कीजिए। कहीं कुछ बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दूसरा मेंटर लेने की ज़रूरत नहीं है ना। यही है। ऑलराइट, तो ये हमने देखा था। आज का सेशन है हमारा, वो रहेगा कि एक सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट कैसे बनता है। ये आज का सेशन है हमारा। तो दैट इज कॉल्ड एज एस बी आर। एस बी आर इज नथिंग बट सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। एस बी आर मतलब क्या होता है, जो पहले सपोर्ट था वो बन जाता है रेजिस्टेंस। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस किस तरीके से होता है, लेट्स सी। ये इस तरीके से आपको ये मार्केट में दिखेगा। जहाँ जब यहाँ से मार्केट में बाइंग आना स्टार्ट होती है, बाइंग आती है, एक सर्टन पॉइंट आता है, इस पॉइंट को नोट कर लेना है आपको, एक स्टार मार्क कर लेना है। बिकॉज इस पॉइंट से फिर लेटर ऑन एक सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और जब यहाँ पे एक सेलिंग देखने के लिए आपको मिल रही है, तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये बन जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे क्या होता है हमेशा, रेजिस्टेंस पे आपको हमेशा सेलिंग का प्लान करना है, हम बाइंग का प्लान नहीं करेंगे रेजिस्टेंस पे। बाइंग हम नहीं करेंगे रेजिस्टेंस पे, हम सिर्फ क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। सपोर्ट पे क्या होता है, कौन एक्टिव होते हैं सपोर्ट पे, बायर एक्टिव होते हैं, इसीलिए हमें बायर के साथ जाना है। सपोर्ट पे हम लोग क्या करेंगे, बाइंग एक्टिविटी करेंगे। रेजिस्टेंस में कौन एक्टिव होते हैं, सेलर एक्टिव होते हैं, इसलिए हम रेजिस्टेंस पे सेलिंग का प्लान करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है। सपोर्ट जब भी ये ब्रेक हो जाता है, तो मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए ऊपर चले जाता है यहाँ पे। और फिर यहाँ से वो टेस्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा से नीचे फॉल करना स्टार्ट होता है। यही एग्जाम्पल हमने बताया था कल, एम पैटर्न का जो भी एग्जाम्पल था, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट ऐसा एम पैटर्न बनाया, फिर ये इस तरीके से ये नेक लाइन थी, मार्केट नीचे गया, ऊपर इसको टेस्ट किया और दोबारा से फॉल हो गया। और यहीं पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, और कल हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, वो मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन कोई भी नहीं रहेगा। सी शेयरिंग, सी, यही हुआ था कल। क्या हुआ था ये, क्या हुआ था यहाँ पे, सी, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसके बाद में मार्केट ने इस तरीके से एम पैटर्न बनाया, इसको ब्रेक किया, टेस्ट किया, एंड अगेन मार्केट फॉलिंग। तो ये क्या होता है, पहले क्या था, ये यहाँ पे सपोर्ट था। सपोर्ट मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा, ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हो गया। फिर ये रेजिस्टेंस, ये ऊपर गया, और यहाँ से दोबारा से इसने नीचे फेंका, मतलब क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। तो सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। ओके, गॉट इट दिस पॉइंट, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस कैसे होता है, ये सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस इस तरीके से होता है। गॉट इट, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, एनी नो कंफ्यूजन। सर। सर। ओके, गुड। नाउ आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर सपोर्ट ये जो है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कब होता है और वीक सपोर्ट कब होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सपोर्ट जो है, ये वीक सपोर्ट है, मतलब ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, या इस सपोर्ट पे हमने बाइंग की पोजीशन लेने चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे आप बाइंग की पोजीशन ले सकते थे, यहाँ पे आप बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बाइंग की पोजीशन नहीं ले सकते, ये मैंने कल बताया था। ऐसा मैंने क्यों बताया, बिकॉज ऑफ जब ये ज्यादा टाइम अगर सपोर्ट को मार्केट टच करता है, टच करता है, टच करता है, ब्रेक करने का ट्राई करता है, तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। एक एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझिए कि सपोर्ट ये कोई दीवार है, फॉर एग्जांपल ये कोई दीवार है, यहाँ पे सेलर आ रहे हैं, इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं ब्रेक हुआ, दोबारा से सेलर आ रहे हैं, ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हैं, बायर उनको ऊपर लेके गए, तीसरी बार भी सेलर आ गए, उसको ऊपर लेके,
चौथी बार भी सेलर आए, उसको ऊपर गए। मुझे ये बताओ, एक बार अगर फॉर एग्जांपल ये कोई दीवार है, मैं एक बार इस पे हथौड़ा मार रहा हूँ, दूसरी बार मार रहा हूँ, तीसरी बार मार रहा हूँ, चौथी बार मार, क्या ये वीक बनेगा? वीक बन सकता है ना ये? मतलब ये, यस सर। हाँ सर। हाँ, तो इस ऐसा याद रखो आप। तो पांचवी बार क्या करेगा ये, मतलब बार बार सेलर आके इसको मतलब मार रहे, इसको मार रहे, इसको मार रहे, इसको मार रहे। सपोर्ट क्या, सेलर क्या चाहते हैं हमेशा कि मैं मार्केट को नीचे लेके जाऊं, और बायर क्या चाहते हैं, मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊं। जैसे ये कॉन्सेप्ट होता है कि सपोर्ट जो भी होता है उसको बार बार सेलर मारते हैं कि नीचे लेके जाए, नीचे लेके ट्राई करते हैं नीचे लेके जाने के लिए। लेकिन बायर उसको हमेशा, देखो इधर आया, बायर ने वीक फेंका, बायर ने ऊपर फेंका, बायर ने ऊपर फेंका, बायर ने ऊपर गया, बायर ने ऊपर गया। फिर यहाँ पे एक बार क्या होता है ना, ये वीक बन जाती है और बायर थोड़ा वीक हो जाते हैं एंड मार्केट इज गोइंग डाउन। तो इस तरीके से जब ये कॉन्सेप्ट होती है तब हम उसको कहते हैं कि सपोर्ट जो है वो वीक हो गया, सपोर्ट तोड़ दिया। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? तो सपोर्ट दो तरीके से होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रहेगा जब जो हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, और दूसरा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहेगा। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दोनों भी मैंने आपको बता दिए हैं। आज शाम को और एक वीडियो, दो वीडियो मैं आपको भेजूंगा। तो दूसरा जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी आप देखो। तो यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर क्या था, ये था मार्केट ऐसा, सपोर्ट, 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 सपोर्ट लिया, सपोर्ट ब्रेक किया। अभी ये क्या बन सकता है बताओ मुझे? ऐसे बन के नीचे भी आ सकता है ना दोबारा से। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट बिकेम, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ऐसे मार्केट की आने की प्रोबेबिलिटी है। सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, तो इसको हम कहेंगे SBR, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। मतलब वो पहले सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस बन गया। ये एक्टिविटी कब होती है, नोट कर लो इस पॉइंट को, ये एक्टिविटी कब होती है, जब कोई भी सपोर्ट वीक बन जाता है तब। जब कोई भी सपोर्ट वीक बन जाता है तब ये एक्टिविटी होती है। सपोर्ट वीक कब बनता है? सपोर्ट वीक तब बनता है जब 4 से ज्यादा या 3 से ज्यादा टाइम उसको, उस सपोर्ट को हैमर किया गया हो सेलर के द्वारा। मतलब ये इस तरीके से, अगर सपोर्ट है, वन टाइम टच होके ऊपर गया, सेकंड टाइम टच होके ऊपर गया, थर्ड टाइम टच होके ऊपर गया, अभी चौथे टाइम ये क्या हो गया, वीक बन गया। तो जब ये तोड़ता है तब ये बिकेम होता है सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस में ये पॉइंट याद रखो, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस कब होता है, जब सपोर्ट वीक बन जाता है। सपोर्ट वीक कब बनता है, जब उसके पास 3 से ज्यादा, 3 से 4 से ज्यादा अटेम्प्ट हो, तो ये सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस बनने के चांसेस है। ऑल राइट, नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर आप जो बोल रहे हैं वो 100% होता है क्या? आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा, यस और नो? यस रहेगा सर। नहीं, यस नो। सर रहेंगे। नो, मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% नहीं रहेगा। बिकॉज जो भी कोई बंदा इस मार्केट में सिखा रहा है, वो सिर्फ बात करेगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी को, हिंदी हिंदी में क्या बोलते हैं? भावना। प्रोबेबिलिटी। हाँ, संभावना, अनुमान संभावना, आकलन। अनुमान, संभावना पे बात कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। और इस मार्केट में याद रखो, अगर मैक्सिमम टाइम जो होता है हमें उसको फॉलो करना होता है, जो मिनिमम टाइम होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो जो भी मैं सिखा रहा हूँ, जो भी दुनिया का कोई भी ट्रेडर, कोई भी ट्रेनर आपको सिखा रहा है, वो सिर्फ एक संभावना के ऊपर होता है। क्यों ऐसा? बिकॉज हम जो भी सिखा रहे हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से सिखा रहे हैं। फ्यूचर में मार्केट में क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता है, कोई भी बता नहीं सकता है। तो ये जो मार्केट है ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है, ये संभावना के ऊपर चलता है। तो जो भी अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस होगा, ये सिर्फ एक संभावना है ना, संभावना है। ऐसे ऐसे हो सकता है। अगर कोई पर्सन, अगर कोई ट्रेनर बोलता है कि मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि ऐसा ही होगा, इसका मतलब आप लोग ट्रैप में फंसे हुए हो। ये एकदम दिल दिमाग सब खोल के ये बात एकदम स्ट्रांगली आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी यहाँ पे मुझे ट्रेड दिखता है ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना है, हमारा स्टॉप लॉस लेके हमें बाहर निकलना है ट्रेड से। ओके, जो आने वाले सेशंस रहेंगे ना उसमें हम यही बताने वाले हैं कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है और हम कैसे ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। ऑल राइट, ये सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस रीटेस्ट करता है और कंटिन्यूस उसके डायरेक्शन में आना स्टार्ट होता है। तो देखो
ये सपोर्ट था, यहाँ पे ब्रेक किया, ये कितने कितने में किया, सी दिस इज पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 टच हुआ, ये पॉइंट नंबर 2 टच हुआ, पॉइंट नंबर 3 टच हुआ, और फोर्थ में देखो इसने ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद तुरंत हम ट्रेड लेंगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट होने का वेट करेंगे। तो ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन गया, एंड देन इट इज गोइंग टू फॉल डाउन साइड, ये डाउन साइड में फॉल होना लगे, तो हम ट्रेड इसको लेंगे। तो ट्रेड कहाँ पे लेंगे ये नेक्स्ट वीक में सीखेंगे। अभी जब कॉन्सेप्ट समझ लो कि किसको क्या बोलते हैं। सपोर्ट आपको पता चल गया, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस आपको पता चल गया। अभी हम क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस आपको पता है, हम क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, हम उसको देखेंगे। ऑलराइट, ये कितना भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ूँ माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप ये सब चीज़ें मार्केट में नहीं देखोगे। इसीलिए हर रोज 1 घंटा मार्केट को देखना कंपलसरी है, अदरवाइज नो। सी, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट कैसे होगा, ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया सेलर के द्वारा, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि भाई ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, हम क्या बोलेंगे, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट नीचे आया, और जब मार्केट इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये दोबारा से टेस्ट करेगा, एंड देन इट इज फॉल डाउन। जब हमारे लाइव क्लासेस होंगे, अभी तो ये थेरोटिकल है ना, जब हमारे लाइव क्लासेस होंगे तब मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको बताऊंगा। अभी आपका माइंडसेट इतना प्रिपेयर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों, एवरीथिंग हैपन फॉर द रीजन। तो मार्केट में भी हर कोई भी जो भी चीज़ हो रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टेस्ट करने के लिए क्यों आता है यहाँ पे, ये मैं साइकोलॉजी आपको बताऊंगा। ये यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद, ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे टेस्ट क्यों आता है, ये मैं आपको तब बताऊंगा, है ना। आज 2-3 स्टॉक्स हमने दिए थे, तो बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुए वो स्टॉक्स। वो उसके स्टॉक्स में आपको दिखाऊंगा, स्टॉक्स में मैं दिखाऊंगा उसको, वो सपोर्ट ब्रेक किया। अभी टेस्ट करने के लिए हम लोग उसको वेट कर रहे हैं। मान्य महानगर क्या था, मैं देखता हूँ उसको, है ना। ये आरबीएस है, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट ऐसे होता है, तो सी, रेजिस्टेंस एंड देन रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, दिख रहा है ना, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, दिखा सबको, यस और नो। ये रेजिस्टेंस था, अभी यस क्या बन सर गया, दिखा। यस अभी क्या बन गया, सपोर्ट बन गया ये। पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट बन गया। बस आपको ये सब चीजें प्रॉपरली देखनी है। पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखे थे हमने, था कहाँ पे है, हम्म, भाग्य भाग्यनगर ये स्टॉक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी उसमें क्या हुआ था। ये स्टॉक्स, PHA, सी, ये स्टॉक्स देखो, अभी इसमें मजा देखो क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस। ये रजिस्टर रेजिस्टेंस पे सपोर्ट। था। हाँ, रेजिस्टेंस। और अभी यहाँ पे मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये ब्रेकआउट देखा ना लोगों ने, इधर बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया है यहाँ पे। किसी ने यहाँ पे बाइंग किया, 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 यहाँ पे लोगों ने बाइंग किया हुआ है। लेकिन मुझे बताओ, क्या हमारे स्टूडेंट यहाँ पे बाई करेंगे, नहीं। अगर हमारे स्टूडेंट यहाँ पे बाई नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ये क्या है, यहाँ से प्राइस देखो, ये यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। ये फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्शन, थर्ड टाइम रिजेक्शन, फोर्थ, ये भी देखो फोर्थ टाइम रिजेक्शन, और फिफ्थ टाइम क्या हुआ, ब्रेक कर दिया। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये ब्रेक कर लिया इसने। अभी रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद क्या हमारे स्टूडेंट बाय करेंगे, यस और नो। नो। रेजिस्टेंस नो पे सर। बाय, नो। हाँ, अभी मुझे बताओ क्यों। रिट्रेस के बाद बाय करेंगे। वेरी गुड, लेकिन रेजिस्टेंस पे बाय क्यों नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हम लोग बाय क्यों नहीं करेंगे, प्रीति मैम आप बता सकते हो। सपोर्ट भी होनी चाहिए सर, देन उसके बाद। करेक्ट, श्याम सर आप बता सकते हो। सपोर्ट
रेजिस्टेंस पे बाय क्यों नहीं करना चाहिए? हम्म अब मुझे लगता है कि सर प्रॉबिलिटी होता है कि और ये रेजिस्टेंस फिर एक बार सब मतलब प्राइस को गिराएगा इसलिए। ओके, और सही पहुंच रहे हो, लेकिन जो मुझे एक्सपेक्टेड आंसर है वो नहीं नहीं आ रहा है। प्रवीण सर आप? सर यहाँ पे रजिस्टर में जो ऊपर जा रहा है वो नीचे भी आ सकते हैं, तो हम लोगों को तो पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि ये रजिस्टर है, ये सपोर्ट बन रहा है या नहीं। करेक्ट है, लेकिन इसका सर ये एकदम आई पैटर्न बन रहा है और आई पैटर्न पे हम लोग एंट्री नहीं करते मार्केट में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सब लोग का आंसर सही है, लेकिन बीइंग एन मेंटर मुझे क्या एक्सपेक्टेड था? सर आपने हमें रिटेस्ट सिखाया है। सर रिटेस्ट ओके 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 सर, रिटेस्ट आप करने आना चाहिए। वो सही है, लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर, सर आपने हमें सिखाया था कि रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर बैठे हुए होते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस पे बाय कर रहे, इसका मतलब हम बायर के जोन में बाय नहीं कर रहे, हम सेलर के जोन में बाय कर रहे, जो कि बेसिक्स के खिलाफ है। अंडरस्टूड? समझ गए? रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस मतलब किसका एरिया है? रेजिस्टेंस एरिया किसका होता है? सेलर का या बायर सेलर सेलर का का? का। तो आप सेलर सेलर सेलर। के का है एरिया में घुस के बाइंग कैसे कर सकते हो? मतलब वेज होटल में जाके आप नॉनवेज ऑर्डर कैसे कर सकते हो? टेल मी। नहीं कर सकते हो ना। नॉनवेज होटल में जाके वेज कर सकते हो, लेकिन वेज होटल में जाके आप नॉनवेज नहीं ऑर्डर कर सकते हो। बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, दिमाग में रखना बहुत सिंपल है। ये क्या यहाँ पे ये नीचे क्यों आया? सेलर बैठे हैं सर यहाँ पे। ये नीचे क्यों आया? सेलर बैठे हैं सर। ये नीचे क्यों आया? सेलर बैठे हैं। ये नीचे क्यों आया? सेलर बैठे हैं। तो यहाँ पे आप बाई क्यों करोगे? आपको अगर पता है कि ये सेलर है, सेलर है, सेलर है, सेलर है, सेलर है, आप यहाँ पे बाई क्यों करोगे? नहीं कर सकते हो आप बाय। अगर जो भी बंदा यहाँ पे बाय करेगा वो 100% बेसिक को फॉलो नहीं करता है। आपको बेसिक को फॉलो करके चलोगे तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। अगर मैं आपको मेरा अकाउंट दिखाऊंगा आपको, अगर ये हो जाता है यहाँ पे लॉग इन फास्ट में, बिकॉज टाइम का बहुत शॉर्टेज होता है और सब चीज़ें मुझे आपको दिखानी होती है, ऐसे लाइव मार्केट में चीज़ें दिखानी होती है। ये देखो, फिर ये क्या करेगा, ये याद रखो, ये प्राइस याद रखो। ये ऊपर गया ना, नो डाउट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टॉक्स अगर छूट गया ना, नहीं। ये मुझे, मैं इसको पकड़ा था कहाँ पे पता है? 111, 109, 111 तक चल रहा था, 109 चल रहा था, 110 चल रहा था, 111, ये मेरे नज़र के सामने था ये सब चीज़ें। सुबह में 10, साढ़े 10, 11 बजे देख रहा था ना, ये मैं देख रहा था, तभी भी मैंने बाई नहीं किया। अगर बाई करता तो यहाँ से यहाँ तक मैं प्रॉफिट बुक करता, लेकिन नो, नो बेसिक्स हमें भूलना नहीं है, भूलना नहीं है बेसिक्स, है ना? बेसिक को भूलना नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, क्या दिखाऊंगा मैं आपको, कि ऑर्डर कहाँ पे लगी हुई है, ऑर्डर मेरी कहाँ पे लगी हुई है, और वो ऑर्डर क्यों लगी है। आज का ही कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया है यहाँ पे, आज का ही कॉन्सेप्ट पे काम किया है। वो कॉन्सेप्ट क्या था? रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, अभी मैं क्या करूंगा? वेट करूंगा। किसका वेट करूंगा? किसका वेट करेंगे हम? ये सर किसका वेट? रिटेस्ट का। वेरी गुड, वेरी गुड, रजिस्टर बिकम, हाँ रिट्रेस करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग क्या वेट करेंगे? ये देखो, ऑर्डर लगा हुआ है ना, कहाँ पे? ये देखो, ऑर्डर लगा हुआ है, दिख रहा है ऑर्डर? ये देखो, कितने पे लगा हुआ था? 105, 105, दिख रहा है सबको? ये देखो, ये देखो, एलटीपी कितना चालू है? 119। मैंने ऑर्डर कहाँ पे लगा के रखा था? 105। 105 पे ऑर्डर क्यों लगाया, ये आप लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से बताओगे। सी, 105 पे ऑर्डर क्यों लगाया मैंने यहाँ पे? क्यों लगाया? मैं क्यों, मुझे क्यों ऐसा चाहिए कि ये ऊपर गया, ऐसे होके ऊपर जाएगा, तो इधर यहाँ पे अगर कुछ, रजिस्टर बिकम सपोर्ट होगा सर वहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक, वेरी गुड। हम्म। ये अगर मुझे यहाँ पे कोई भी बाइंग प्रेशर वाली कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, अगर नहीं तो इसके ऊपर ये एन वेव, ये एन वेव बनेगी ना, फिर इस तरीके से एन वेव, यहाँ पे मैं इसके ऊपर जाने के बाद बाय करूंगा। तो दिस इज द राइट वे ऑफ ट्रेडिंग, दिस इज द राइट वे ऑफ ट्रेडिंग, ऐसा। तो हमें इस तरीके से करना है, कंफर्मेशन लेके ट्रेड करना है, ऐसा है। ये छोड़ दिया मैंने, ये स्टॉक छोड़ दिया, आपको दिखा, लेकिन क्यों? बिकॉज रीजन है उसके कि हमें वो प्रॉपर तरीके से चाहिए।
तो बेसिक फॉलो करो, आपको लॉस नहीं होगा। ये लाइव ट्रेड है जो हमने देखा था, ये लाइव ट्रेड, दिस इज लाइव ट्रेड, आप और हमने देखा था। और यहाँ पे हमने किया था, ये लाइव ट्रेड किया था, ये आज छूट गया। उसके बाद में देखो, ये भी एक ये एक ये था ट्रेड। देखो क्या कर रहा है ये, कैसे गया देखो, इस तरीके से गया है ना ये ऊपर गया, ऊपर गया ऐसे, ये करके ऊपर गया। वेट करेंगे हम इसको, वेट करेंगे, ये इधर आए तब हम उठाएंगे। ये देखो, और मैं आपको बहुत सारे लाइव ट्रेड दिखाता हूँ जो हर रोज सुबह हम लोग वॉच करते हैं। ये ऐसा क्यों गया, कोई बता सकते हैं मुझे? मेरा एक क्वेश्चन था, आप सर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं सर? हाँ ये तो आएगा सर आपको, लास्ट लास्ट जब आओगे ना आप क्लास में, तब पता चलेगा। अभी तो ये जरूरी नहीं है, आई विल टेल एवरीथिंग ना। कैन यू एबल टू सी दिस एनी पैटर्न हियर? आर यू एबल टू सी, आर यू एबल टू कैच, योर आईज इज एबल टू सी दी एनी पैटर्न हियर? आपका आईज कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, देखने के लिए बोल रहा है क्या? ये देखो, दिख रहा है ना? हम्म। हाँ क्या है कप इस कप कपर कप हैंडल? पैटर्न। कप कपर, हैंडल। हाँ इस पे ट्रेड मैंने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? बिकॉज ये दोबारा से टेस्ट होने के लिए नहीं आया है। ये अगर दोबारा से टेस्ट होने के लिए आता तो मैं इसको उठाता, ये नहीं गया। यहाँ से यहाँ तक देखो कितना हुआ, 15% लॉस हुआ। यस चलेगा, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन कभी कभी ये फेक ब्रेकआउट दे के भी अंदर घुसता है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स बहुत सारे छूटेंगे। और जब आप इस मार्केट में रहोगे तो आपको एक बात, मतलब एक दुख आपको हमेशा रहेगा, अरे यार मैंने इसको यहाँ पे खरीदा होता तो आज मुझे इतना प्रॉफिट होता, अरे मैं यहाँ पे अगर जल्दी उसको लॉस बुक नहीं करता तो इतना प्रॉफिट होता। ये चीज़ें हमेशा चलने वाली है, रिग्रेट करना बिल्कुल भी नहीं है। अपने अपने प्रिंसिपल बनाओ, अपने अपने डिसिप्लिन बनाओ। अगर उस जोन में आता है मार्केट तभी उसको उठाओ। स्टॉक्स कल भी थे, हमारे जन्म से पहले थे, अभी भी है, हमारे बच्चे के जन्म के बाद भी रहेंगे, उनके जब बच्चे होंगे तभी भी मार्केट रहेगा। बहुत सारे लोग फ्राइडे को है ना गड़बड़ कर लेते हैं, फ्राइडे को इतना जल्दी करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मंडे के दिन मार्केट ही ओपन होने वाला नहीं है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट हर रोज ओपन होगा, हर समय ओपन रहेगा, हमें सिर्फ डिसिप्लिन के साथ काम करना है। ऑलराइट, सो टुडे वी हैव डिस्कस रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, ये हमने देखा था यहाँ पे। ऑल क्लियर? रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, सब लोग क्लियर हो गया ना? सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस और नो, एनी डाउट, एनी यस सर। क्वेश्चन? यस सर। ओके ओके ग्रेट। और अभी क्या करेंगे ना, थोड़ा रिवीजन में लेता हूँ आप लोगों का। अभी तो देखा जाए तो फेक ब्रेकआउट आपको पता है क्या? ब्रेकआउट कैसे होता है स्टॉक्स का? ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट ही है ना। ब्रेकआउट मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद आउट होता है, ये ब्रेकआउट। गैप अप और गैप डाउन होती है सर। गैप नहीं, ब्रेक ब्रेक, चलो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। ये देखो, ये देखो ब्रेकआउट मतलब क्या होगा। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट, जो भी स्टॉक्स ब्रेकआउट होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलरली इस तरीके से ऐसे जोन में ट्रैवल करते हैं। एक जोन उसने ब्रेक कर लिया, ये ऊपर ट्रैवल करना लगता है, दैट दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हम बोलते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद हम परचेस नहीं करेंगे कोई भी स्टॉक्स या कोई भी शेयर्स या भी कोई भी करेंसी हम लोग बाय नहीं करेंगे, उसको टेस्ट होने देंगे। यहाँ पे भी देखो, ये दिस कैंडल, ये कैंडल ने यहाँ पे एक विक मारा है नीचे, और हम जो ट्रेड उठाएंगे हम यहाँ पे उठाएंगे। इसीलिए मेरे स्टूडेंट को पूछ लीजिएगा, मेरे जो ट्रेड होते हैं वो ट्रेड, उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। और स्टॉप लॉस छोटा होने के बाद में वो, मेरा ट्रेड अगर यहाँ पे लगा होता ना, यहाँ पे लगते हैं मेरे ट्रेड, अगर यहाँ पे ट्रेड लग गया, जब ये ऊपर जाते तो आपको क्या दिखेगा, मेरा ट्रेड तो इस जोन में लगा है और मार्केट तो एकदम ऊपर चला गया। तो ऐसे डाउन में ट्रेड लगते हैं, ऐसे डाउन में ट्रेड लगते हैं। और आज और एक मैं एग्जांपल बताऊं आपको, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस में हमने ट्रेड लिया था, और आज का प्रॉफिट भी उसी पे हमने निकाला है। प्रॉफिट भी पहले प्रॉफिट दिखाता हूँ मैं आपको, उसका प्रॉफिट दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें हमने जो ट्रेड लिया था वो क्यों लिया था और क्या बेसिस था।
ट्रेड लेने का, कहाँ पे गए, टुडे करेंसी। सी, पहले तो मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा। करेंसी कोई बता सकता है विच करेंसी इज दिस? जीबीपी एयूडी, राइट? दिख रहा है ना? यस और नो, वॉइस इज यस सर, यस सर। जीबीपी यस सर। एयूडी। अभी ये ट्रेड क्यों लिया यस सर, मैं आपको देखो। दिखाता हूँ। ये ट्रेड क्यों लिया जीबीपी एयूडी का मैं आपको बताता हूँ। आपको मजा आएगा सर, सीखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि जो जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना वो हर रोज मैं करता हूँ। जीबीपी एयूडी ये है। और ये देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। सी, ट्रेड क्यों लिया? ये डे की टाइम फ्रेम है। H4 की टाइम फ्रेम थी। देखो, हाँ सी, दोबारा से वही कॉन्सेप्ट, दोबारा से वही कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉलो करो, हर रोज आपको ट्रेड मिलेंगे। जस्ट फॉलो द बेसिक, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, जस्ट फॉलो द बेसिक्स। ये क्या था, यहाँ से रिजेक्शन मिला, मतलब कौन है यहाँ पे, सेलर भाई प्रेजेंट है। रिजेक्शन मिला, सेकंड टाइम रिजेक्शन मिला डाउन, थर्ड टाइम रिजेक्शन मिला डाउन, फोर्थ टाइम रिजेक्शन मिला डाउन, 1 2 3 4 टाइम रिजेक्ट, ये फिफ्थ टाइम क्या हुआ, क्या हुआ? रिजेक्शन बिग हो गई सर ब्रेक देन। ब्रेक हो ब्रेकडाउन। गया, ब्रेक हो गया फिफ्थ टाइम, है ना? फिफ्थ टाइम ब्रेक हो गया। मैं यहाँ पे ट्रेड लेता क्या? नो, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये टेस्ट हुआ ही नहीं। यहाँ पे लगना था, यहाँ पे मैं रेडी था कि ये आए यहाँ पे और मैं इसको उठाऊं, लेकिन ये आया ही नहीं तो मिस हो गया। लेकिन अच्छा हो गया, दोबारा से आया। कहाँ पे आया? ये देखो यहाँ पे आया ये। और हमने ये करेंसी कौन सा, ऐसी जीबीपी एयूडी, ये करेंसी देखो, जीबीपी एयूडी, ये करेंसी थी। ट्रेड कहाँ पे उठाया? इस ट्रेंड लाइन पे उठाया। क्यों उठाया? क्यों उठाया, कोई बताए? ये था मेरा Sir, रेजिस्टेंस। register becomes a put. वेरी गुड, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ये ब्रेक हो गया। Yes, फिर ये क्या बनेगा, सपोर्ट। आया support. यहाँ से, उठाया यहाँ से। तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड, दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बेसिक फॉलो करना है और ढूंढना है, चार्ट में ढूंढना है। अगर आप शेयर्स की बात करोगे तो 7,000 शेयर्स है। अगर करेंसी पेयर की बात करोगे तो 28 पेयर्स है। तो 28 पेयर्स में से कुछ ना कुछ तो पेयर ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको कुछ ऐसा फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। 7,000 शेयर में से कुछ ना कुछ पेयर्स, शेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको आपके हिसाब से कोई भी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब ऐसा आपको देखने के लिए मिल रहा है तो आप वहां पे ट्रेड उठाओ, आप ट्रेड उठाओ वहां पे, और तब मजा आएगा। ये ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पूरी दुनिया उसी को फॉलो करती है। बस हमें थोड़ा सा सतर्क होना है कि कब कब वहां पे वो सपोर्ट ब्रेक होता है कि नहीं होता है, वो हमें थोड़ा सा देखना है वहां पे, एंड देन उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे उसके ऊपर। और ये जो जो भी बताओ ना, ये हमारे लाइव ट्रेड्स है। ये देखो, ये भी वही वही कॉन्सेप्ट है, ये वही कॉन्सेप्ट है, बताता हूँ मैं आपको। व्हाट इज दिस? ये भी देखो, ये क्या है? Support ऊपर become resistance. सपोर्ट, 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 Sir, सपोर्ट, ये क्या हुआ, ब्रेक। resistance. ये आया ऊपर, टेस्ट किया, क्या बन गया, रेजिस्टेंस, देन Resistance. फॉल, है ना? यही है, हजारों एग्जांपल दिखा सकता हूँ, हजारों एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ये सब आपको ढूंढना है। और यकीन मानो, अगर आप एक दिन का होमवर्क नहीं करोगे, दूसरे दिन बर्डन आएगा, तीसरे दिन बर्डन आएगा, चौथे दिन बर्डन आएगा। फिर आप सोचोगे यार मैं इतना किया हूँ और समझ ही नहीं आता है। देखो और मैं दिखाता हूँ, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये बॉटम, ये बॉटम, ये बॉटम, क्या हो गया ये? ट्रिपल बॉटम, बोल सकते हैं ना ट्रिपल बॉटम इसको? ट्रिपल बॉटम नहीं बोल सकते हैं ना? ट्रिपल बॉटम बोल सकते हैं हम, बोल Right. सकते हैं सर। बिल्कुल ट्रिपल बॉटम बोल सकते हैं। अगर ये चौथी बार आता तो क्या होता बताइए मुझे, क्या प्रोबेबिलिटी क्या थी? यहाँ पे आया, आपको पता चला कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, इसलिए इसने, बायर ने उनको ऊपर भेजा। दूसरी बार फिर से आया, यहाँ पे देखो, दोबारा से आपको ये समझ में आया, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम कि बायर है यहाँ पे, ये समझ में आया आपको। तीसरी बार फिर है, क्या आप यहाँ पे ट्रेड लोगे? यस,
मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, ये अभी भी स्ट्रांग है। फोर्थ टाइम दोबारा से अगर यहाँ पे सेलर ने अगर इसको यहाँ पे मार्केट लेके आते, तो फोर्थ टाइम ये क्या होता, वीक बन जाता, डाउन जाता है। वीक बन जाता है, ये ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको जब भी सपोर्ट पे ट्रेड लेना है ना, तो फर्स्ट फर्स्ट में तो आपको समझ में आएगा, सेकंड में समझ में आएगा कि ये सपोर्ट बन गया है, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है वहां पे आपको ट्रेड लेना है। लेकिन ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेना है। अगर वो थर्ड अटेम्प्ट भी अगर ब्रेक कर देता है इसको, तो फिर हम वहां पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। तो हमें क्या देखना है, ज्यादातर हमारा फोकस ये होना चाहिए, ये कितने नंबर का अटेम्प्ट है। जैसे ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये सेकंड अटेम्प्ट है, और ये थर्ड बार सेलर ने ट्राई किया, पहली बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया, सेलर ने सेलर ने तीसरी बार ट्राई किया, ऐसे कि मार्केट को तोड़ने का, तीसरी बार ट्राई किया। अगर चौथी बार फिर से ट्राई कर जाता, तो ये क्या, दीवार जो है वो वीक बन जाती और टूट जाती, ऐसे। ओके। तो ऐसे जो है हमें सिस्टमेटिक तरीके से काम करना होगा, और ज़्यादा नहीं है आपका। जो जो भी मैंने सीखा है उसी को फॉलो करो, सीखने के लायक तो बहुत है। उसके बाद में कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आता है, फेयर वैल्यू गैप आता है, सीखने के लिए बहुत 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 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी आप बेसिक सीखो, बेसिक के ऊपर प्रैक्टिस करो, एंड देन स्टार्ट दी ट्रेडिंग। ऑलराइट। ये देखो, ये हुआ कल का ट्रेड, मैंने बताया था। ये करेंसी पेयर को वॉच करके रखो, ऐसे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये भाई साहब थोड़ा सा ऊपर जाके इसको टच करेंगे एंड देन फॉल, ये ऐसे ऊपर जाके ये फॉल होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड था। कल जो एक्सपेक्टेशन था वो सही हो गया। आज का एक्सपेक्ट, टुमारो देखते हैं, ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जाके फॉल होगा, देखते हैं क्या होना होगा ना टुमारो। और ऐसे ट्रेड करने में मज़ा भी आता है, और आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस बनता होगा ना थोड़ा थोड़ा, कि नहीं बन रहा है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बन रहा है बन रहा सर, है। बन रहा है सर। बन रहा है डेली सर। कुछ प्रॉफिट होती है तो अच्छा लगता है सर, ऐसे नहीं तो बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, जी महीनों जी जी। 6 महीने। हाँ, ये भी देखो, ये भी ऐसा ही फॉलो किया ना, फॉलो करता है मार्केट। ये देखो, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ब्रेक किया, टेस्ट किया, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे ब्रेक किया, फिर से नीचे आया, और सही वही पैटर्न अभी होगा। ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे आया, अभी ये ब्रेक करके नीचे आना चाहिए। तो ऐसा एक हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ओके। तो आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि आपको इस तरीके से पैटर्न ढूंढने हैं, रेजिस्टेंस ढूंढने। पहले तो ये ड्राइंग डालो, ये ड्राइंग डालना सीखो, ऐसे। ओके, इस तरीके से ड्राइंग डालो। छोटा छोटा सेशन रहेगा, लेकिन क्वालिटी सेशन रहेगा, इधर उधर की बातें नहीं रहेगी, बिल्कुल एकदम फाइनल। हमारा जो भी कंक्लूजन रहेगा टू द पॉइंट रहेगा। ऑलराइट, आई एम स्टॉपिंग दी